वो कौन कौन से स्क्रिप्चर्स हैं जिसको पढ़कर मसीह लोग धोखा खा गए हैं, इसके ऊपर बात करके आज की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके बीच में रखूंगा ना। मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि इसका चैप्टर हमने क्लोज कर दिया अभी, इसका चैप्टर हमने अभी क्लोज कर दिया है। ओके, मैं चाहता हूं कि अब यहां पे आते हैं हम लोग। वो कौन कौन से स्क्रिप्चर्स हैं जिसको पढ़कर मसीह लोग धोखा खा गए हैं। सबसे पहला कुरिन्थियों निकाल के रखना आपको, पहला कुरिन्थियों 14:2, पहला कुरिन्थियों 14:2, यानी कि इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों डाल दिया। फर्स्ट कुरिन्थियों 14:2, पहला कुरिन्थियों 14:2। आप सब जानते हैं ये वचन को, मैंने आपको कल भी समझाया था कि पढ़ते हैं जी। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है। ओके, इसको खा गए धोखा। दूसरा, पहला कुरिन्थियों 13:1, फर्स्ट कुरिन्थियों 13:1। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और जनजनाती हुई झांझ हूं। बस इसको लेकर भी लोग धोखा खा गए, और ऐसे ऐसे महामूर्ख लोग, ऐसे ऐसे भेड़िए, ऐसे ऐसे अधूरे ज्ञान वाले सेवक तक आपको इसके ऊपर ये कहते हुए मिल जाएंगे कि देखो लिखा है स्वर्गीय भाषा, स्वर्गीय भाषा, ऊपर से स्वर्गदूत, स्वर्गीय भाषा, जिनको नहीं पता है कि क्या बोल रहे हैं, तो इस पे धोखा खा गए। जॉन चैप्टर 4 वर्स 23-24, यूहन्ना की किताब उसका 4:23-24। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो फिर कभी बनाऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में दे रहा हूं जी। और जितने फेसबुक और यूट्यूब पे खूब शेयर करें, खूब दूसरों तक आप लोग जो इन बातों को फैलाएं जी। परंतु वह समय आता है, हाँ, वरन अब भी है, जी, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे जी, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। ओके, तो ऐसे आराधकों को ढूंढता है। तो नेक्स्ट वचन आपको यहाँ पे रेडी रखना है, देख लेना है, ठीक है ना। मैं अभी रख दे रहा हूँ ताकि आप निकाल के रख सको। ओके, तो इसके ऊपर बात करते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय वचन 23-24। यूहन्ना की किताब बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 23-24। आपको बताऊं कि बहुत सारे वर्शिपर्स, बहुत सारे आराधक जो खुद को वर्शिपर का टाइटल लेकर घूम रहे हैं, वो चाहे मुंबई के हो, महाराष्ट्र के हो, कहीं के भी हो, पंजाब के, कर्नाटका के, क्या कहते हैं उसको, आंध्रा के, तमिलनाडु के, और उधर नॉर्थ ईस्ट के, इन सब को कह दूं वर्शिप परमेश्वर को चाहिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद भी आराधक हूं। वर्शिप परमेश्वर को चाहिए, उसके खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन वर्शिप करते हैं, वर्शिप करवाते नहीं हैं। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ जाए तो मैं वापस कह दूं कि वर्शिप करते करवाते नहीं है, वर्शिप करते हैं। आपको खुद वर्शिप करना है। जैसे आपके टेबल पे खाना रखा जाए तो आपको खुद खाना है, आपको दूसरा खा रहा है और आपका पेट भर जाए, ऐसा नहीं होता है। तो आजकल एक नया तमाशा चला हुआ है, वर्शिप लीडर सो एंड सो, अलाना फलाना, मुंबई का, महाराष्ट्र का, पूना का, इधर का, उधर का, गुजरात का, मद्रास का, आंध्रा का, पंजाब का, इसको बुलाओ, 3 दिन की कन्वेंशन है, वर्शिपर आएगा, वर्शिप करेगा। अच्छा और वो जब वर्शिप करेगा तो वो कहता है ऐसे करो तो तुम ऐसे करते हो, वो ऐसे गाओ तो तुम ऐसे गाते हो। ठीक है, एक आपकी मीटिंग है, वो भी बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है कि पहली बात तो मीटिंग करते क्यों, वो भी बता देता हूँ, लगे याद जल्दी से। इनकी मीटिंग होती है जिसको कहते हैं मेगा क्रूसेड, इसको कहते हैं महासभा, इसको कहते हैं शांति सभा, इसको कहते हैं आशीष की सभा। डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? 20 साल भारत के अंदर, खास करके महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर ऐसा कोई महासभा, ऐसा कोई मेगा क्रूसेड जो हुआ और उसमें मैं नहीं था एज अ वर्शिपर, आप निकाल के बता दो, मैं हूं उसके अंदर। और मीटिंग में पब्लिक आती कौन सी है? 90% से भी ज़्यादा पब्लिक आती है जो पहले से मसीह है, और उसको कहते हैं मनोरंजन। ये मुंबई वाले सब जानते हैं मेरे को, उसको कहते हैं मनोरंजन। खूब नाचो, खूब मज़ा करो, यू अंडरस्टैंड। और फिर वर्शिपर आता है, वर्शिप कराता है। देखो भाई, एक बात है, गॉस्पल प्रीच करो, उसके लिए आराधक गाना गाएगा, 2-4 गाना गाएगा, या अपना जो भी है, उसके बाद में आप गॉस्पल प्रीच करो। यही तो होता था आज से 20-50 साल पहले, 100 साल पहले, 18 सदी में यही तो होता था। हाँ, तो फिर उसके बाद वर्शिपर को क्या लगा, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 14:23-24 में, मैं आराधक हूँ, अब मैं एक काम करूँगा, मैं खुद का नाम आराधक, वर्शिपर के नाम से फेमस हो जाऊँगा। आपको बता दूं 5 प्रकार की सेविकाएं हैं, अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर।
इसके अंदर वर्शिपर का नहीं है। वो छोड़ो, पवित्र आत्मा के 9 वरदान है, उसमें आराधना का वरदान नहीं है। ताज्जुब। पता है क्यों? क्योंकि हम सबको वर्शिप करना है अपने अपने तरीके से, जैसे आपको पौलुस ने कहा है, हम सबको प्रभु की आराधना करना है, लेकिन मिनिस्ट्री अलग से निकाल के रखा है। मैं वर्शिपर हूं, मैं म्यूजिशियन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और उसके ऊपर खूब पैसे, उसका अलग से टैग। मैं आऊँगा लेकिन फ़्लाइट में आऊँगा, मैं आऊँगा ये मेरा होटल होना चाहिए, मैं आऊँगा ये मेरे म्यूजिशियन, उसका एक कितना पैसा, मैं आऊँगा और ये मेरा रेट है। बाप रे, सोचिए आप। तो इस वचन को लेकर खा गए धोखा आराधक। आप पढ़ते 1 कुरिन्थियों 4:15, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 4:15, इसमें भी धोखा खा गए। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड नीचे है, आप रेडी रखिएगा। ओके, कहते हैं इस वचन के मुताबिक 1 कुरिन्थियों 4:15, माफ करें, कहते हैं कि देखो पौलुस ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हुआ, सिखाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। मेरा ओपन चैलेंज है, पौलुस ने कभी कहीं किधर भी किसी भी एंगल से क्या ये कहा है कि मुझे तुम पिता बुलाओ? मेरा सबसे सवाल है, अगर कोई निकाल के बता दे कि देखो डैनियल भाई, पौलुस यहां पर कहता है कि मुझे तुम अपना पिता बुलाओ, 1,00,000 रुपया इनाम दूंगा। 1,00,000 रुपया इनाम दूंगा। मेरे को बिल्कुल साफ लिखा होना चाहिए, पौलुस ने कहा मुझे पिता बुलाओ। डंके की चोट पे बोलता हूं, तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे या तो झड़ भी जाएंगे, निकाल नहीं पाओगे तुम। तो पिता का कॉन्सेप्ट इस वचन के हिसाब से धोखा खा के तुम बैठ गए हो। और मैं जब देखता हूं कि चर्च के लोग अपने पास्टर को पापा 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 पापा, बकवास, डैडी डैडी डैडी, आत्मिक पिता। यीशु साफ कहता है मत्ती 23:9 में, जो कि जरूरत नहीं है पढ़ने की, आप लोग सब जानते कि पृथ्वी पे किसी को पिता नहीं बुलाना। इसका मतलब है इसमें भी कॉन्टेक्स्ट है, बात हो रही है आत्मिक तौर पे। आपके जो पिता हैं, जो आपको जन्म दिए, बायोलॉजिकल फादर, उनको पिता बुलाओ, वो समझ में आता है, लेकिन पास्टर कहां से तुम्हारा पिता हो गया? मेरा ओपन चैलेंज, अगर किसी को इसके ऊपर डिबेट करना है, कम और मुझे साबित करके बताओ कि यहां लिखा है कि हम अपने पास्टर को पिता बुला सकते हैं। एक वचन का और सहारा लेते हैं। कौन सा वचन है, कौन सा एंगल है वो? एलीशा ने एलिया को पिता बोला, तो वो वहीं तक रखो ना। फिर एलीशा ने एलिया को पिता बोला, वहीं तक रखो। क्या एलीशा ने ये कहा कि मैंने भी पिता बुलाया, तुम भी बुलाओ? नहीं। या इसको कहते हैं, बाइबल को जब ठीक से नहीं पढ़ते हैं, अनाप शनाप बकते हैं। और मेरे को ताज्जुब ये होता है यूट्यूब पे जब मैं देखता हूँ, बड़े बड़े सेवक जिनके पीछे बड़ी बड़ी भीड़ है, वो तक धोखा खा के फंस गए इस वचन में, 1 कुरिन्थियों 4:15 में। ओके, अब पढ़ते अगला वचन, 1 कुरिन्थियों 14:34 और 35, 1 कुरिन्थियन 14:34-35। जी। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसे व्यवस्था में लिखा भी है, यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। ओके, तो स्त्री का कलीसिया में, वापस पढ़ो, एक काम करो, इंग्लिश में भी पढ़ो। कौन सा वर्जन है आपके पास? नहीं, दूसरा KJV है, पढ़ो KJV। आइए सुनते हैं दोस्तों, क्योंकि एक और बुद्धिजीव महामूर्ख आदमी आजकल यूट्यूब पे भी आ रहा है, उसको भी ठीक करेंगे। बस इतना है कि उसने मेरे अगेंस्ट में अभी तक वीडियो नहीं बनाया, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिस दिन वो वीडियो बनाएगा उसका भी करूँगा पोस्टमार्टम। पढ़िए। Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak. स्पीक, स्पेलिंग बोलो स्पीक का, SPEAK. SPEAK, स्पीक। आगे पढ़ो। But they are commanded to be under obedience, as also said the law. And if they will learn anything, let them ask their husbands at home, for it is a shame for women to speak in the church. स्पीक, वापस स्पीक है? Yes. ओके। आपको पता है मुंबई का एक बुद्धिजीव महामूर्ख की कैटेगरी में आता है, वो भी वन गॉड वाला है, वो भी ट्रिनिटी को नहीं मानता। क्या कहता है पता है? बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, उसकी वीडियो पहुंची है मेरे पास, एडिट वीडियो। कहता है कि पौलुस ने साफ कहा है कि स्त्री चर्च में प्रचार ना करे।
अब उसकी कौन सी बाइबल वो पढ़ता है, कैसे वो पढ़ता है, उसके ऊपर हंसी आती है। यहां लिखा है कि वुमेन्स आर नॉट परमिटेड टू स्पीक, नॉट प्रीच। और स्पीक किससे? कॉन्टेक्स्ट में उसका पति। और तुमने उठाकर बता दिया कि सभी औरतें। सब औरत को नहीं बोला साहब, यहां पे बोला है जो शादीशुदा पत्नी है ना, उसको कहा है, किसी का पति के साथ वो बात कर रही थी। और तुमने उठाकर क्या बोल दिया कि वुमेन शुड नॉट प्रीच। प्रीच अलग है, स्पीक अलग है। और तुम उसको मिला, इसलिए मैंने क्या कहा था कि मिलावटी वालों से मेरी लड़ाई है, वचन के मिलावटी वालों से। आप इसको कहते हो 1 कुरिन्थियों 14 का 34-35, 1 तिमोथी उसका 2 अध्याय वचन 12, 10, 12, 11, 13, वहां तक भी जाते ना, तो वहां पे भी कॉन्टेक्स्ट में पति पत्नी है, औरत नहीं है। डैनियल भाई, जो पत्नियां होती हैं वो औरत नहीं होती? ऑफ कोर्स होती है, लेकिन क्या सभी औरतें पत्नी होती है? बकवास, पागल। हद है साहब इन लोगों की। तो जिसके चलते बहुत साफ आपको बता दूं कि 1 कुरिन्थियों, आपको मिला अगला वाला, 1 कुरिन्थियों 14 का 34 में नहीं कहा है कि औरतें चुप रहे। यहां साफ लिखा है कि किसी की पत्नी चुप रहे। और पौलुस ने कभी नहीं कहा कि औरत चर्च में प्रचार नहीं कर सकती। एक वचन निकाल के बता दे, वो जो जिसने बकवास करी और वो बाकी जितने मानते हैं कि औरत चर्च में प्रचार नहीं कर सकती, मुझे क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट चाहिए। और अगर क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट नहीं है ना, तो क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट के हिसाब से प्रचार भी मत करो। अभी कुछ लोग और भी हैं, कहते हैं कि क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो जाकिर नाइक से आया है। तो जाकिर नाइक को ना तो मैं मानता हूं और ना ही उसको कंसीडर करता हूं। मैं बात कर रहा हूं वचन की। तो मेरे को जाकिर नाइक का कॉन्सेप्ट मत थोपो। और अगर तुमने कहा है ना कि औरत प्रचार नहीं कर सकती, तो तुम्हारा स्टेटमेंट है वो कि देखो ऐसा कहा है। कहां कहा है भाई? ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा है बाइबल के अंदर। तुम सबको उल्लू बना सकते हो, लेकिन जो घर के अंदर रहता है ना, उसको नहीं उल्लू बना सकते कि घर का चीज ऐसा है वैसा है। अरे वो रहता है घर के अंदर। बाइबल को पी के बैठा ये डैनियल राज, बाइबल को पी के बैठा है, पढ़ना पीना सब करके बैठा है ये आदमी। और तुम मेरे को सिखाओगे? डैनियल भाई, घमंड की बात है, ऑफ कोर्स घमंड की बात है। मेरे को घमंड है कि मुझे परमेश्वर का वचन पता है, मुझे घमंड है कि मैं सच्चे परमेश्वर को जानता हूं। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि तुम लोगों ने गंद फैला के रखी है यूट्यूब के ऊपर। औरतें ये नहीं कर सकती, औरतें ये नहीं कर सकती। तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता है। आप एक काम करो, इंग्लिश में KJV वर्जन ही पढ़ो। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 पढ़ो। जी, मैं चाहता हूं कि इसको ध्यान से सुनिएगा। और जितने लिख रहे हैं आप लोग हैशटैग मसीह जनता के नाम से ही आप आगे अपना कमेंट करेंगे। और जैसा यहाँ पे कितने लोग जुड़ गए यूट्यूब पे? 550 प्लस, और यहाँ पे 315 प्लस। तो क्या बोलेंगे? 800-900 के आसपास लोग जुड़ गए जी। And God said, let us make man in our image. Repeat. And God said, let us make man in our image. Let us, US, let us, ये us कौन है? फिर कभी इसके ऊपर टीचिंग दूंगा। Let us, एक है पिता परमेश्वर और दूसरा है होली स्पिरिट। आप बोलोगे डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? तो एक का एक पढ़ो उसी का। जेनेसिस 1:1 जी। In the beginning God created the heaven. एक सेकेंड, इन द बिगिनिंग गॉड, तो यहां पे गॉड है, वो बात अलग है कि एलोहिम प्लूरल फॉर्म है। गॉड आगे। In the beginning God created the heaven and the earth was without form हाँ, and void, हाँ. and darkness was upon the face of the deep, हाँ. and the spirit of God moved upon. स्पिरिट ऑफ गॉड। तो यहां पे स्पिरिट है और वहां पे गॉड है। तब जाकर 26 में कहता है लेट अस। तो ये जो दो है ना, एक है गॉड और एक है स्पिरिट, दोनों ने मिलकर आपस में बात करी। लेट अस मेक, मैं आगे पढ़ो, मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ो। हाँ, लेट अस, हाँ, मेक, लेट अस मेक 26 लेट अस मेक गॉड एंड स्पिरिट 26। हाँ, Let us make man in our image. लेट अस मेक मैन, MAN, मैन आगे। After our likeness. हाँ, And let them have dominion over एक सेकेंड, लेट देम, Yes. लेट देम, रिपीट करो उसको फिर से।
and let them have नहीं, तुमको धम में पंच डालना है। and let them तो पहले क्या बोला? लेट अस मेक मैन, वो है सिंगुलर। फिर कहता है लेट देम, THEM, देम। ये देम कौन है? बुद्धिजीव लोग। ये देम कौन है? ये देम है आदम, आधाम। आधाम मतलब आदमी। हवा का मतलब होता है औरत। तो दोनों को कहा, कंप्लीट करो उसको, लेट देम। and let them have dominion over the fish एक सेकेंड, लेट देम हैव डोमिनियन ऑन, over the fish over of the the sea fish of the sea, and over the fowl of the air air, and over the cattle and over the earth. over the earth। तो किस किस को डोमिनियन दिया गया है? किस किस को अधिकार दिया गया है? बुद्धिजीव लोग, जो औरत को तुम चुप कराते हो। लिखा है लेट अस मेक मैन, लेट देम हैव डोमिनियन ओवर, लेट देम। तो औरत को भी उतना ही अधिकार है जितना आदमी को। क्या बकवास की टीचिंग देते हो तुम लोग। और जिसने ये टीचिंग दी है ना कि हवा पास्टर बहक गई, हद है तुम्हारी टीचिंग की। मैंने देखी है तुम्हारी टीचिंग। तुमको 2004 से लेके 2006 तक तबीयत से तुमको मैंने टिक किया था। तुमको मैंने समझाया था कि ट्रायून गॉड है, लेकिन तुम नहीं सुधरे। तुम उसी ट्रैक में चलते गए। वायरस के टाइम पे एक आदमी तुम्हारा ग्रुप का चल बसा, मैं वो भी जानता हूँ। मैं वो भी जानता हूँ कि एक आदमी चल बसा है तुम्हारा। सुधर जाओ। ओके, मैथ्यू 7:1 आगे सुनते हैं जी। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हाँ, अभी इसको लेकर क्या कहते हैं पता है? कहते हैं कि देखो लिखा है दोष मत लगाओ। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में क्या है पता है? कॉन्टेक्स्ट में यह है कि व्यक्तिगत दोष मत लगाओ। अब यीशु कहते हैं दोष मत लगाओ। वचन 8 पढ़ो, यीशु क्या कहते हैं वो भी सुनो, कंप्लीट करो उसको। 7 से पढ़ते हुए 8 तक जाओ। मांगो तो तुम्हें दिया। 7 का 1 से पढ़ रही हैं आप। 7 का 1 से फिर पढ़िए आप। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हाँ, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो हाँ। उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया हाँ, जाएगा। आगे आगे। और जिस नाप से तुम नापते हो हाँ। उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हाँ, आगे। तू क्यों अपने भाई अब की इसको सुनो। तू कौन सा वचन है वो? 3 ओके, वचन 3 जी। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है ओके, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंडिविजुअल। आगे पढ़ना है, बंद मत करो। इंडिविजुअल। आगे। और अपनी आँख का लट्टा तुझे नहीं समझता। ओके, आगे। जब तेरी ही आँख में लट्टा है हाँ। तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आँख से तू अपने भाई से कैसे कह सकता है? तो इसका मतलब है, पहला कहता है दोष मत लगा, फिर वहां वचन में क्या कहता है? तू कैसे कह सकता है? इसका मतलब है कि दूसरे की आंख में अगर कचरा है तो यीशु कहता है कि कह कि तेरी आंख में कचरा है, लेकिन पहला खुद का कचरा निकाल। तो यीशु ने कब कहा कि दोष मत लगा? दोष तो लगाना पड़ेगा ना कि भाई आपकी आंख में कचरा है, लेकिन पहले मैं क्या करता हूं? मैं खुद का कचरा निकाल लेता हूं। तो मेरा व्हाट्सअप के ऊपर, मेरा व्हाट्सअप ओपन करो। नहीं, आप लोग के पास है ना मेरा व्हाट्सअप। मैं हूं ना तुम्हारे व्हाट्सअप में। उसका ये पढ़ो, उसको क्या कहते हैं? मैंने जो रखा है। हाँ, नहीं, स्टेटस नहीं, मैंने कुछ लिखा है, उसको क्या कहते हैं? व्हाट्सएप के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, पढ़ो उसको। माइक में पढ़ो, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है मैंने। मुझे गलत कहने के लिए तुम्हारा सही होना जरूरी है। एग्जैक्टली, यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे वो दोष नहीं है जहाँ पे करेक्शन की बात आ रही हो, जहाँ पे सुधार की बात आ रही हो। तो यीशु मसीह ने क्या शास्त्री फरीसी को सुधार नहीं किया? तो फिर हम ये बोल सकते हैं यीशु जी आप अपने ही स्टेटमेंट पे कॉन्ट्रडिक्ट हो गए। हाँ, यहाँ पे आप कहते दोष मत लगाओ, लेकिन शास्त्री फरीसियों पे आप दोष लगा रहे हो कि तुम्हारा ये ठीक नहीं है, तुम्हारा वो ठीक नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है, मिक्स मत करो दूध पीने वाले बच्चों। ओके, नाउ मलाकी 3 का 10 से भरा, जो कि जबरदस्त फंस गए। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10 to 12। आइए पढ़ते हैं। और जितने मेरे साथ में हैं, मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करें और इसको खूब आप लोग दूसरों तक पहुंचाएं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। जी, वचन 12 तक। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसे
ऐसे गुड़कूंगा धुड़कूंगा जी, कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, हाँ। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। ओके। अब इसको कहते हैं, थैंक यू, इसको कहते हैं कि ये जो है ना क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, ये जूइश लोगों के लिए, इजरायलियों के लिए। मलाकी 3:10 आप लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए नहीं है, और यीशु की कलीसिया के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जिसको बहस करना है आ जाओ डिबेट पे। मलाकी 3:10 यीशु की कलीसिया के लिए नहीं है। मलाकी 3:10 इजरायलियों के लिए था, खत्म हो चुका है वो, उसकी एक्सपायरी जा चुकी है, मतलब डेट खत्म। अब जिसको तकलीफ है ना कि वचन की एक्सपायरी डेट, तो आओ फिर इधर बात करने के लिए, मैं बताता हूँ कैसे एक्सपायरी डेट हो गई उसकी। मलाकी 3:10 अन्य जाति के लिए नहीं है। मलाकी 3:10 मसीह की कलीसिया के लिए नहीं। मलाकी 3:10 यीशु की कलीसिया के लिए नहीं। और एक बोलता हूँ, पतरस ने, पौलुस ने, फिलिप ने, तीतुस ने, टाइटस ने, तिमोथी ने, यीशु ने कभी नहीं कहा मलाकी 3:10 को उठाकर कि देखो तुम दशमांश दो, आकाश के जल, नहीं रे बाबा। ये इजरायलियों के लिए कहा गया है वो मलाकाई की तरफ से कि तुम ऐसा करो, परमेश्वर के घर में भंडार में लेकर आओ और वहां पर भोजन वस्तु रहे, टू ईट द फूड। मैं इसको बार बार, इसमें भी धोखा खा गए, और ऐसा बोलते जाऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए वक्त का ध्यान रखना है। याकूब की किताब उसका 5:13, जेम्स चैप्टर 5:13, आइए इसको भी पढ़ते हैं। जेम्स चैप्टर 5:13, जेम्स का स्पेलिंग ठीक है? हाँ, आइए सुनते हैं जी। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। ओके, वो खुद गाए, वो खुद स्तुति करे। वापस पढ़ो क्योंकि इन लोग को अक्ल देना है। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, वह प्रार्थना करे, मतलब खुद प्रार्थना करे। आगे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के तो भजन वह गाए। करे, खुद करे। आगे बंद नहीं करना है आपको, आगे पढ़ना है। यदि तुम में कोई रोगी है, एक सेकंड, यदि कोई तुम में रोगी है मतलब बीमार, सिक, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, हाँ, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके हाँ। लिए प्रार्थना करे। बस इसको उठा लिया, बोला देखो याकूब 5 का क्या था वो 15 ना, या कौन सा है, माइक में बोलना है आपको, हमेशा याद रखो, रिकॉर्ड होता है। 14 5 का 14, देखो यहां लिखा है। चर्च को कहते हो, चर्च बिचारी भोली भाली। मैं तो उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूं कि सुधर जाओ, अक्ल लाओ, एजुकेट हो जाओ, वचन पढ़ो, खास करके पंजाब के लोगों, ठीक है ना। वचन पास्टर पढ़ा देता है। देखो लिखा है तेल मलकर प्रार्थना करे, देखो तेल, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनो। तेल है क्या यहाँ पे? लाओ लाओ, इधर किधर होगा, देखो इसके नीचे होगा, इसके इधर इधर होगा, तेल किधर होगा, ड्रॉ के अंदर होगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में भी तेल है, मतलब ऑब्वियस है सबके घर में तेल होता है। ये है भाई साहब, इसका नाम क्या है? पैराशूट तेल। ये देखिए, दिख रहा है सबको? सब दिख रहा है सबको? ये है तेल। मेरा क्वेश्चन है, ये तेल बड़ा है या प्रभु? ओके ठीक है। अब आपने बोला डैनियल भाई यहाँ लिखा है तो तेल लगा के प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना। आपको तेल लगाओ, तेल को लो, उसके घर पे तेल होता है ना, कैच करो, उसी के घर पे तेल होता है ना, सीधा कर लो, उसी के घर पे तेल होता है ना, उसी तेल को लो। नहीं तो पास्टर अपने घर से तेल लाए। आपको किसने कहा कि तेल को 200 रुपए में बेचो? बताइए, ये तेल कितने में मिलता होगा अपने मार्केट में? देखो उस पर क्या रेट लिखा है। ये तो बड़ा बॉटल है, इतना बड़ा लीटर बड़ा बॉटल तो पास्टर कितना? 199। हाँ, ये बड़ा बॉटल है इसलिए 200 रुपये। लेकिन आपको भी पता है ना कि बेचता कितने में? छोटा बॉटल 200 रुपये में। अच्छा, एक ने पूछा भाई ये करते क्यों? बोला हमको भी तो अपना घर चलाना है, हमको भी तो अपना परिवार चलाना है। तो भीख मांग कर ये हरकत करने के लिए प्रभु ने कब बोला? और इतनी चीप हरकत और इतने सस्ते हरकत इस लेवल तक गिर गए और मसीहत को इतना खराब कर दिया तुम लोगों ने। 200 रुपए में पानी की बोतल, 200 रुपए में तेल की बोतल, ऊपर से कुर्सी पे बैठने का अलग रेट, आगे बैठते उसका रेट अलग, बीच में बैठते उसका रेट अलग, बिल्कुल पीछे बैठते उसका रेट अलग। वाह भैया, ये तमाशा। तो जिसके चलते तेल से प्रार्थना करो, यीशु ने कभी नहीं कहा कि तेल बेचो। बाप रे। और ये पापी कौन है जिसको बीमार हो गया? ये वो पापी है जो अविश्वासी है,
या फिर वो यूहन्ना की किताब उसका 5 का 13-14 बार बार पाप कर रहा है, यीशु ने कहा फिर पाप करेगा इससे भारी विपत्ति आएगी। ये हरकत ही क्यों, मेरा क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट रेडी रखो। अभी मैं सब कुछ पूरा आज कर पाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हम कहां तक जा सकते हैं, ठीक है ना। आइए सुनते हैं आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 17। जी, और जितने सुन रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते जाएं। आप कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या गंदगी फैली आज, उसको जिसको आज यहां पे एक्सपोज किया जा रहा है, उन सब बातों को, ये सब जगह चल रहा है, सब चर्च में चलता है आजकल। पास्टर तो बैग में अलग से तेल की बोतल लेकर घूमता है, आपको बताऊं, तेल की बोतल लेकर घूमता है। अगर प्रभु कहता है ना तो करो, लेकिन प्रभु ने नहीं कहा, जबकि उसको खुद प्रार्थना करना है, विश्वासी को खुद प्रार्थना करना है अपने लिए, लेकिन लगे पड़े यहां पर। पढ़िए आइज़ाया 54 का 17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। ओके, नाउ मैं आपको बता दूं, ये है 54 चैप्टर। कौन सा है? 54। आपको बता दूं कि कुछ प्रचारक ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपको $54 देना है। अभी फिर से पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, सॉरी। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा। पढ़िए इंग्लिश में 54 वर्स 17। No weapon that is transformed against thee नो वेपन, वाह, आगे shall prosper, हाँ। and every tongue that shall rise against thee in हाँ। judgment thou shall not condemn। हाँ, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई तीर, कोई विपत्ति नहीं आएगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि ये ना हो तो आप एक काम करो, $54 लेकर आओ। आप जानते हैं ये मूर्खता क्या है। अब आपको एक्सपोज करते हैं इन लोगों को, ठीक है ना। आपने पढ़ा 17, ठीक है, अब 18 पढ़ो, मतलब 55 का 1 पढ़ो, मतलब नेक्स्ट वर्स जो कि होना चाहिए 18। नहीं, इंग्लिश में पढ़ो। Everyone that thirst, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye buy and eat। जिसके पास पैसा नहीं है वो आ जाओ। यहां पे क्या कहते हैं? $54 लेके आओ। अब आप देख रहे हो, नेक्स्ट वर्ड ये कहता है, अगला वचन ये कहता है मुफ्त में आओ। हिंदी में भी पढ़ लीजिए अगर आपके पास रेडी है, हिंदी में लिखा है मुफ्त में आओ। ये कहते हैं $54 लेके आओ। जी, सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपए न हो तुम भी आकर ये मोल लो। देखो, लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं? रुपए लेकर आओ, पैसे लेकर आओ, डॉलर लेके आओ, आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं, ये सब बकवास है। इन लोगों का पैसे कमाने का ये तरीका है। ये वचन पढ़ाते हैं और कहते हैं कि $54 दे दो हमको। बताइए क्या मूर्खता है, नहीं? तो इस वचन को भी रेडी करके रखेंगे आप। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपके चर्च में अभी जो मुझे देख रहा है, आपका पास्टर आशीष के नाम पे पैसे मांगता है, उसको पलट के पूछो कि पास्टर जी ये वचन बाइबल में कहाँ लिखा है कि आशीष के नाम पे पैसे देना पड़ेगा। ऐसा पलट कर पूछना होगा आप लोगों को, नहीं तो अगली नस्ल, अगली जनरेशन, अगले जनरेशन के बच्चे पूरी तरह से गलत चर्च में जाकर फंस जाएंगे। जी पढ़िए। जी, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, हाँ। पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। अभी इसी को इंग्लिश में पढ़ो। जी, देखो क्या गड़बड़ है। इस वचन को लिया धोखा खा के, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिखाना शुरू कर दिया। मैं इसके ऊपर अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको सुनिएगा। ठीक जी। ड्रिंक नो लॉन्गर वाटर बट यूज अ लिटिल वाइन फॉर वाइन, WINE, वाइन। इसको पढ़ा और कहते कि देखो लिखा है, पौलुस ने कहा कि वाइन पी सकते हैं। तो आपको पता है बहुत सारे, मैं जिनको जानता हूं, उन लोगों ने वाइन पीना शुरू किया है। वो वाइन पीते हैं, वाइन पीते हैं, रम पीते हैं, बियर पीते हैं, पता नहीं क्या क्या पीते हैं। तो जिसके चलते उनको धोखा कहां से मिला? इस वचन से। पौलुस ने तिमोथी को कहा है, अब हम नहीं थे वहाँ, पौलुस जी के पास नहीं थे, तिमोथी के पास नहीं थे। तिमोथी का क्या पेट का दुखने का कारण था, और ये कौन सा वाइन है ये भी हमारे को नहीं पता चल रहा यहाँ पर। और लिखा है कि एक काम करो, लिटिल वाला लाइन पढ़ो फिर से। लिटिल है कि पूरा बॉटल पीना है, पढ़ो। बट यूज अ लिटिल वाइन। लिटिल वाइन, लिटिल का मतलब क्या होता है पता है? एक चम्मच, एक ढक्कन, लेकिन तुम तो पूरा का पूरा बॉटल गटक रहे हो। ये कहाँ से आ गया आपको बताइए?
बाप रे, अब आपको पता चल रहा है, गेट रेडी विद द नेक्स्ट वन। आपको पता चल रहा है कितनी गड़बड़ है। वचन को पढ़ते हैं, बस उसके ऊपर सिखा दिया, उसके ऊपर सिखा दिया। गजब है साहब। आगे सुनते हैं जी। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ। ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जी, अब आपको निकाल के रखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14 निकाल के रखना। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14 उसको याद दिलाते रहना। ओके, मत्ती 7:7, मैथ्यू 7:7, जहाँ पे लिखा मांगो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ए मेरे भाई कब तक मांगोगे, कब तक ढूंढोगे, कब तक खटखटाओगे? और यीशु यही वचन के बाद में क्या पहले क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं सीक द किंगडम फर्स्ट, एवरीथिंग विल बी एडेड इनटू यू। ये है ना वचन। आपको ये वचन पढ़ा, देखिए डॉक्ट्रिन और प्रीचिंग सपोर्टिव स्क्रिप्चर के साथ हमेशा किया करो प्रचार। ये वचन ऐसा है तो अगला वचन क्या कहता है? क्या इस वचन को कोई सपोर्ट करता है? अब आपको मैं ये सुनाता हूँ जी, पढ़िए पहला यूहन्ना 5:14। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह जी। यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। सही, आप मांग रहे हो लेकिन उसकी इच्छा नहीं है, आप ढूंढ रहे हो लेकिन उसकी इच्छा नहीं है, आप खटखटा रहे हो लेकिन उसकी इच्छा नहीं है। तो ऐसी कोई भी आप मांगना, कोई भी ढूंढना, आपका खटखटाना आपका पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। ये आपको समझ में क्यों नहीं आता है? उसकी इच्छा पे ही सब कुछ मिलता है। चमत्कार की बात करते हो, उसकी इच्छा है। आशीष की बात करते हो, उसकी इच्छा है। नौकरी की बात करते हो, उसकी इच्छा है। आपको जो भी चाहिए मांगो, बस उसको पूछो प्रभु क्या तेरी इच्छा है, क्या तू चाहता है कि ये हो? अगर वो कहता है कि यस मेरी इच्छा है कि तुझे ये मिले, तो उसको आपको देने से कोई भी माइके लाल रोक नहीं सकता। सीधी बात। तो ये मत्ती 7:7 के चक्कर में क्यों पड़ गए? और पास्टर लोग, तुम लोग क्या सिखाते हो? बाइबल टीचर, मांगो मांगो मांगो, सीख 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 सीख। ए मेरे भाई बाहर निकलो इससे, जरा एजुकेट हो जाओ। ओके, 1 कुरिन्थियों 2:9, 1 कुरिन्थियों 2:9, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 2 वर्स 9 इसको भी पढ़ते। तो जितने देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, मैं चाहता हूं कि आप लोग खूब वॉच पार्टी और शेयर करें जी। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। अब इसको पढ़ते हैं कि देखो परमेश्वर ने ऐसा कहा, देखो परमेश्वर ने, जबकि वो घटना बीत चुकी उसको बता रहा है पौलुस। आपने 8-9 पढ़ा ना, अब आप 7 से पढ़ो, 7 से पढ़ो। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया जी, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना जी। क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु का क्रूस पर न तो चढ़ाते। तेजोमय प्रभु को क्रूस पे ना चढ़ाते। आगे, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और जैसा लिखा है, ओल्ड टेस्टमेंट की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं कहा है पौलुस ने कि जो आंखों ने नहीं देखा उसको प्रभु ने रखा है, जो कानों ने नहीं सुना उसको प्रभु ने रखा है, जो तुमको समझ में नहीं आया उसको प्रभु। ये घटना यीशु से रिलेटेड है, ये घटना इस्राएलियों से रिलेटेड है जो पूरी हो चुकी है। अगर जानते तो क्रूस पे ना चढ़ाते, जैसा लिखा है। ये है कॉन्टेक्स्ट, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ना इनको। और इसको उठाकर ना जाने कितनों ने प्रचार किया है, कितनों ने गाना गाया। मैं जब उनकी इक्का दुक्का कोई वीडियो सामने आ जाती तो मेरे को हंसी आती कि क्या बकवास चल रहा है। ऊपर से परमेश्वर बोलता होगा, बेटा एक बार जब तू ऊपर आएगा तेरे लिए डंडा तैयार करके रखा है। ओके, रोमियो 4:17, रोमियो 4:17। तुम मुझे वहाँ से इशारा करना नेक्स्ट रखने के लिए, ठीक है ना? रोमियो 4:17, रोमन्स 4:17। आइए सुनते हैं क्या लिखा है। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है कि नहीं उनका जो बातें है ही नहीं, जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। बस कुछ बातें नहीं है तो कहते हैं कि ओके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। शादीशुदा पत्नी, मतलब किसी की पत्नी औरत पास्टर के पास जाती है, कहते हैं पास्टर जी मेरी शादी हो गई 9 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 2 साल से, 4 साल से मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो। तो पास्टर क्या कहता है पता है? इस वचन के मुताबिक रोमन 4:17 के मुताबिक कहते हैं कि आप जो कन्फेस करोगे, उसको फिर से पढ़ो, जो बातें और जो बातें है ही नहीं
आगे पढ़ो। उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। ओके, तो तुम कन्फेस करो। औरत उसको कहता है, पास्टर कहता है तुम कन्फेस करो कि तुम्हारे को बच्चा हो गया, तुम्हारे को बच्चा हो गया, तुम कंसीव कर रही हो, तुमको गर्भ धारण हो चुका है इस वचन के मुताबिक। अब बताओ कि उसकी मूर्खता को क्या बोले, जबकि कॉन्टेक्स्ट में ये वचन नहीं है। मैं आपको अभी बता चुका हूं कि आशीष बच्चे की हो, नौकरी की हो, वीजा की हो, विदेश जाना हो, बिजनेस हो, परमेश्वर की मर्जी पे मिलता है। वाह मेरा पैर ठीक नहीं है, मेरे पैर को चंगा करो। बोला कन्फेस करो तुम्हारे को पैर ठीक हो गया। वो पूरी जिंदगी कन्फेस करता है लेकिन कुछ नहीं होता है। विचित्र चीज और एक है आजकल, ठीक है ना, 18 का भी रेडी रखना। विचित्र चीज और एक है आजकल, रोमियो 4:17 के हिसाब से बता रहा हूं। कहते हैं कि अगर आपको गाड़ी चाहिए तो शोरूम में जाओ, गाड़ी के ऊपर हाथ रखो, जो आपको गाड़ी चाहिए उसके ऊपर हाथ रखो और कन्फेस करो कि ये गाड़ी मेरे पास आ रही है, ये गाड़ी मेरे पास आ रही है। वो बेचारा पागल होकर अंधभक्त, अंधविश्वास, मूर्खता की एक्टिविटीज पे जाके कन्फेस करते रहता है, मेरे पास गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। उसके चक्कर में उसकी साइकिल तक चली जाती है। बताइए, इसको कहते हैं मूर्खता। और अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। मती 4, मैं डिटेल में आऊंगा एक दिन। मती 18:20। जी मेरे साथ बने रहे। जी, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। ओके, इसको कहते हैं कि जब तक 2 और 3 इकट्ठे ना हो परमेश्वर नहीं आएगा। वाह भैया, आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर कभी कहीं किसी मीटिंग में, कॉन्सर्ट में, कन्वेंशन, क्रूसेड, सभा, हाउस चर्च कभी नहीं आता है, बल्कि आप उसको लेके चल रहे होते पूरे जीवन भर। जिस दिन कौन सा वचन है, 2 कुरिन्थी 6:12 निकाल कर, 2 कुरिन्थी 6:12 से पढ़ता हूँ। 2 कुरिन्थी 6:12 रेडी रखना, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर एक वक्त में आपसे दूर रहता था, लेकिन खुद परमेश्वर ने तय किया अब मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। पढ़ो 6:12, अगर मैं गलत नहीं हूं। जी, तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, 13 से पढ़ो। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय 2 कुरिन्थी 6:14 पढ़ो। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। जी आगे आगे। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति जी। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, जी। या विश्वास के साथ अविश्वासी का क्या नाता, जी। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या ओके, संबंध। आगे। क्योंकि हम तो जीवते एक परमेश्वर सेकंड, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। आगे। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसे परमेश्वर ने हेजेकियल की किताब उसका 26:36 में कहा। जी, मैं उसमें बसूंगा। एक सेकंड, वापस पढ़ो उसको। और मैं उनमें बसूंगा। फिर से पढ़ो उसको। और मैं उनमें बसूंगा। मैं उनमें बसूंगा। आई विल ड्वेल और ड्वेलथ, मैं उनमें बसूंगा। आगे। और उनमें चला फिरा करूंगा। उनके अंदर चला फिरा करूंगा। आगे। और मैं उनका परमेश्वर हूंगा। मैं उनका परमेश्वर हूंगा। आगे। और वे मेरे लोग होंगे। सी, अब बताओ, और आप क्या कहते हैं, जब तक 2-3 इकट्ठे नहीं होते परमेश्वर आता नहीं है। ये इनिशियल डेज था जहां पे जीसस ने टीचिंग दिया था, खास करके यहूदियों के लिए, क्योंकि यीशु तब तक क्रूस पे नहीं मरे थे। जैसे ही क्रूस पे मरे ना, पूरा कॉन्सेप्ट, डायमेंशन चेंज हो गया मसीह जगत का, पूरी की पूरी तरह सब कुछ चेंज हो गया। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आपको, हमको, सबको यह समझना जरूरी है कि अभी 2-3 के चक्कर में मत पड़े रहिए। आप अगर अकेले भी हो, एक भी हो, परमेश्वर आपके अंदर ही है, उसकी उपस्थिति। यही वजह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं बुलाते, क्योंकि वो हमारे साथ पहले से है। हम ऐसा कोई गाना नहीं गाते, उतरा फिर से भर दे तेरी उपस्थिति आने दे, ऐसा कोई बकवास का लाइन नहीं गाते हम, क्योंकि हम विश्वास करते वचन के ऊपर। जी, आइज़ाया 53:5, यशाया 53:5 और पहला पत्र 2:24 बाद में पढ़ना। जी, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हाँ। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हाँ। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हाँ। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आपको 1 पीटर 2:24 निकाल के रखना है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे। अभी मैं सबको पूछ रहा हूं, कितनी बार आपने खुद ने भी ये महसूस या खुद
भी बोला है और आपके सो कॉल्ड पास्टर ने भी बोला है कि सिस्टर ब्रदर यीशु के कोड़े खाने से आप ठीक हो गए, आपका कैंसर जा रहा है, आपका HIV जा रहा है, आपका वायरस जा रहा है, आपका ये वो सब यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से, जबकि कॉन्टेक्स्ट में आपका फिजिकल बॉडी से किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। पढ़िए 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। कौन? यीशु आपके पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया। आगे, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जिसके जीवन बिताएं। कारण हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जी। आगे, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो कौन सी चंगाई है ये? ये फिजिकल हीलिंग है या स्पिरिचुअल? और आइज़ाया 53 में वहाँ बॉडी की हीलिंग की बात ही नहीं हो रही है, वहाँ बात हो रही है कि एक मेमना वध होगा, उफ तक नहीं करेगा, यीशु की बात हो रही है, तुच्छ गिना जाएगा। ये उसकी वजह से इन स्पिरिचुअल रिलम, आत्मिक चंगाई की बात हो रही, नॉट फिजिकल। बाप रे। पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में कांटा चुभवाया गया। पौलुस कहता है मैंने तिमोथी को बीमार छोड़ा है। पौलुस कहता है मैंने किसी और को बीमार छोड़ कर आया हूँ। क्या हो गया? या यू अंडरस्टैंड? तो आज के बाद ये बोलना बंद करो कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। नहीं होते ऐसे सब। यीशु मसीह ने अपना लहू दिया है ना आपके और मेरे पापों को माफ़ करने के लिए। लेकिन आपको अगर चंगाई चाहिए ना, आप बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, तो आपको प्रभु से मांगना है, बैठना है। प्रभु क्या तेरी मर्जी है? ठीक है, मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा? क्या कोई गलती है? उसको मैं जांचता हूँ। अच्छा, मेरा रिश्ता आपके साथ ठीक नहीं है, मैं उसको चेक करता हूँ। मैं परमेश्वर तेरे साथ में बराबर नहीं चल रहा हूँ, जिसकी वजह से ये परिणाम आया। याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 13-14 से आ गया, पढ़ लीजिएगा। पाप गर्भवती होकर मृत्यु को जन्म देती है। और ऊपर से क्या कहते हो? उसके कोड़े खाने से। तुम दरअसल गलत आदमी के हाथों में पड़ गए हो, गलत पास्टर के हाथों में पड़ गए हो तुम लोग। ये टीचिंग तुम लोगों को मिल रही है। ओह सॉरी, फिलिपियो 4:13, फिलिपियंस 4:13 जी। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसको उठाकर भी धोखा खा गए। जबकि पौलुस कहाँ था? तभी जेल में। बेचारा पौलुस कहाँ था? तकलीफ में। तो वहां पर पढ़े पढ़े उसने क्या कहा कलीसिया को उत्साहित करने के लिए? कॉन्टेक्स्ट यही है, पूरा पढ़ लेना, चैप्टर पता चल जाएगा। बेचारा दुख उठा रहा है, उसके जीवन में कुछ बातें हैं जो ठीक नहीं है। तो तब जाकर कहता है कि मुझे परमेश्वर वो सब कुछ में ताकत दे सकता है जो मैं इस वक्त में अभी झेल रहा हूं। कॉन्टेक्स्ट ये है। लेकिन प्रचारक क्या करते हैं? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। बाप रे। यू अंडरस्टैंड? ऐसा बहुत मसाला निकलेगा बाहर। आइए पढ़ते हैं यिर्मयाह 29:11। बस कुछ वचन और है, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है जी। आपका कमेंट जारी रहेगा। या क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हाँ, तो ये तब है जब इजरायली बंधन में थे। इजराइल का स्पेलिंग ठीक है? जो भी है बाद में ठीक कर लेना, ठीक है ना? हाँ, ओके। मैं वापस कहना चाहता हूँ कि इजरायली जब बंधन में थे ना 70 साल की गुलामी में, ये उस वक्त में ये बोला गया। तो परमेश्वर इजरायलियों को कहता है कि मैंने जो कल्पना की है, क्योंकि मैं एक दिन तुमको छुड़ाऊंगा, वहां से बाहर लेकर आऊंगा। अब इस वचन को उठाकर क्या कहते हैं? देखिए, मैं वापस कहता, जो वचन परमेश्वर ने बोला था वो उसका एक लिमिट होता है, वो लिमिट तक ही रहता है। मैं ऊपर से मन्ना गिराऊंगा, उसका एक लिमिट था, टाइम पीरियड था, वो उसके बाद में खत्म हो गया। परमेश्वर कहता था कि अब मन्ना नहीं गिरेगा क्योंकि तुम प्रॉमिस लैंड में पहुंच गए हो, अब तुम खुद अपनी रोटी बनाओ, खुद खाओ, ऊपर से नहीं गिरेगा मन्ना। यू अंडरस्टैंड? चट्टान से फिर पानी नहीं आएगा, आपका नगर पालिका पानी देगा आपको, चट्टान नहीं देगा। उसका एक लिमिट होता है। वैसे ही है ना, हर वचन को जो पहले घट चुका है उसको उठाकर कलीसिया को उल्लू बनाकर, उनको मोटिवेशनल के लिए कुछ भी उठाकर आप उनको धोखे में नहीं रख सकते। आपको सटीक प्रीच करना है। इसलिए तो पौलुस कहता है 2 तिमोथी चैप्टर 2:15 में, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। आपको वचन को ठीक से इंटरप्रेट करके देना है। बाप रे। आपको उनको वचन को ठीक से इंटरप्रेट करके देना है। लूका 6:38 को पढ़िए, रखिएगा। मैं बस आपके बीच में कुछ और चीज़ रखूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक एक वचन का मैं आपको है ना खुलासे के साथ वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। या दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और
उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ओके, आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े पास्टर्स और बड़ी बड़ी दासियां इस वचन का सहारा लेके लोगों को भावुक करके उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके कहते हैं कि देखो परमेश्वर उभरता हुआ आपकी गोद में डालेगा, ब्लेसिंग देगा, ब्लेसिंग देगा, जबकि ये वचन दूसरों की हेल्प करने के लिए, गरीबों को हेल्प करने के लिए, परमेश्वर की तरफ का ये ब्लेसिंग का बात ही नहीं हो रहा है। आप जब दूसरों की मदद करोगे, आप पीछे से पढ़ सकते, 32 से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। 32 से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। कॉन्टेक्स्ट में दूसरों की मदद करना है जी। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, हाँ। क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। हाँ। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो हाँ। तो तुम्हारा क्या बड़ाई, हाँ। क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। हाँ। यदि तुम उन्हें उधार दो, हाँ, आराम से, यदि तुम उन्हें उधार दो, या 32 से आप पढ़ रही थी जी जी। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, हाँ। क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि हाँ। उतना ही फिर पाए। हाँ वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो हाँ। और भलाई करो, हाँ। और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, हाँ। और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, जी और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। जी। क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। हाँ। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसा हाँ। ही तुम भी दयावंत बनो। हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट में दूसरों की मदद करना है। लेकिन आपको पता है ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचर क्या करते हैं? लूक 6:38 निकालते हैं, देखो लिखा है उभरता हुआ, उबलता हुआ, पता नहीं क्या क्या करता हुआ आपको आशीष देगा, और तुम उसके चक्कर में बन जाते उल्लू। कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे की मदद करने की बात हो रही है, परमेश्वर की तरफ से आशीष की बात नहीं हो रही है। आप दूसरों को हेल्प करो और भूल जाओ, ये बात हो रही है। ये नहीं कहा है कि तुम परमेश्वर को दो तो तुमको ये आशीष मिले, बिल्कुल नहीं। दूसरों की हेल्प करो तब ये आशीष आएगी। और इसके चक्कर में पास्टर लोग क्या करते हैं? खुद का पॉकेट, खुद का घर, खुद का सब कुछ, और उसके चक्कर में चर्च गरीब, पास्टर अमीर, ये चक्कर हो रहा है। गेट रेडी विद द नेक्स्ट वन। दोस्तों, अभी तक कैसा लग रहा है? क्या इन सब वचनों से ये आप लोगों को कुछ 20-30 साल से उल्लू बनाते नहीं आ रहे? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कितने सारे वचन का टोटल गड़बड़ करके रखा हुआ है। लिखा किसी और मकसद से है, पढ़ाते किसी और मकसद से जी। 1 कोरिन्थियन 10:27, 1 कोरिन्थियन 10:27 जी। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ न पूछो। अभी आपको पता है परेशान आत्मा, मैं रखूंगा उसकी फोटो, इस वचन को लिया और इसके जैसे लोगों ने कहता है कि देखो लिखा है। जब कभी तुमको कोई इनविटेशन दे, और एक काम करो, उसको फिर से फर्स्ट लाइन पढ़ो। यदि अविश्वासियों फर्स्ट लाइन पढ़ो। यदि अविश्वासियों यदि इंग्लिश में लिखा होगा इफ, रेडी करो इंग्लिश, इफ ये डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट नहीं है, पढ़ो। इफ एनी ऑफ देम, इफ, यदि, तो ये यदि का चक्कर है, इफ का चक्कर है। तो इसको उठाकर कुछ लोगों ने क्या सिखाना शुरू कर दिया है कि देखो अगर आपको कोई घर पे बुलाता है, अन्य जाति के लोग बुलाते हैं, और वहां तुम गए और तुमको खाने के लिए दिया जाए, और बाद में पता चले अरे ये तो अर्पण की वस्तु है, और फिर विवेक के कारण कुछ मत पूछो। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, तुम जिस परमेश्वर को प्यार करते हो, जिस परमेश्वर के पीछे चलते हो, उसको कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, उसको नफरत है। एक्ट चैप्टर 15 वर्स 19, एक्ट चैप्टर 15 वर्स 19, पहला प्रेरितों की किताब 15-19 पढ़ते हैं। परमेश्वर को कुछ चीज़ें पृथ्वी पे बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करिए। आइए सुनते हैं जी। 19। इसलिए मेरा विचार यह है हाँ। कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हाँ। तुम उन्हें दुख न दे। हाँ, आगे। परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार हाँ और गला घोटे हुओं के मांस से और हाँ। लहू से दूर रहे। गला घोटे हुए के मांस से, अशुद्धताओं से, मूर्ति से दूर रहें। और ये लोग क्या सिखाते हैं? 28 पढ़ो। ये तो पहली कलीसिया का डिस्कशन था, लेकिन इसके ऊपर मोहर किसने किया? 28, उसी का 28 अभी जो आप पढ़ रहे थे उसी का 28।
पवित्र आत्मा ने मोहर भी लगाई है, यही होना चाहिए। सुनो, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन अवश्य बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले, हाँ आगे, कि तुम मूर्तों पर बलि किए तुम मूर्तों के आगे बलि की हुई से और लहू से और गला घोटे हुए के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। दूर रहो। तो गला घोटे और मूर्तों के आगे बलि की चीज से दूर रहो। परमेश्वर को पृथ्वी पे कुछ चीजें पसंद नहीं है, उसमें मूर्ति पूजा है। और ये मूर्खता के प्रचारक, खास करके वो परेशान आत्मा जिसको मसीह मंथन से निकाल दिया गया। लास्ट में रखूंगा, मुझे कुछ लोग पूछ रहे हैं परेशान आत्मा कौन है, मैं अभी रखूंगा। स्टीफन, राजेश या राजेश स्टीफन, उसको मसीह मंथन से इसी वजह से निकाला है हमने। मूर्ति पूजकों की मसीह मंथन में, मसीह की तय में, मसीह जनता में कोई जगह नहीं है। बात समझ में आ रही है? और जो उसके पीछे इक्का दुक्का, जो उसके पीछे, मुझे ताज्जुब है कि तुम लोगों को कैसा अंधा बना दिया उसने। मैंने क्या कहा था? फूट में ताकत है। एक सेकंड दीजिए। फूट में क्या है? ताकत है। और जिसके चलते हुआ क्या? फूट का शिकार। मैं इसको फिर से पढ़वाना चाहता हूं, 19 को 28 को फिर से पढ़िए। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन अवश्य बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले, कि तुम मूर्तों और बलि किए हो और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। चेक। बात समझ में आ रही है? किसी प्रकार का कोई पास्टर, कोई बाइबल टीचर, कोई यूट्यूबर, सोशल प्लेटफॉर्म पे प्रीच करने वाला, जूम पे प्रीच करने वाला, अगर मूर्ति पूजा से लिप्त है और मूर्ति पूजा के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करके बैठा है, ऐसे लोगों को सबसे पहला गेट आउट करो और इन लोगों से दूर रहो। ये ऐसे लोग तो सबसे पहला स्वर्ग तो नहीं जाएंगे, पक्की लाइन है, पक्की बात है, नहीं जाएंगे ये लोग। और एक दे रहा हूं अब, क्योंकि निकला है तो और एक दे रहा हूं। पहला 1 Corinthians chapter 5 verse 9 पढ़ो। 1 Corinthians 5:9। जी, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। हाँ आगे। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों और लोभियों या अंधेर करने वालों जी। या मूर्ति पूजकों की संगति करो, हाँ। क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही सांसारिक लोगों से दोस्ती करना है वचन सुनाने के कॉन्सेप्ट में। आगे, अभी आगे पढ़िए, सुनिए जी। पर मेरा कहना यह है पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी, हाँ। या मूर्ति पूजक आ गया, आगे, या गाली देने वाला जी, या पियक्कर जी, या अंधेर करने वाला हो, जी, तो उसकी संगति मत करना। नहीं, उसकी संगति करना मत करना। सी। और ऐसे आदमी के साथ दूर रहना। आगे रखा है, खाना तक नहीं खाना। पढ़ो। वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। ये तो पब्लिक को नहीं पता ना कि वहां पे क्या लिखा, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे। ना तो संगति करना है, ना तो खाना खाना है। और यही वजह है स्टीफन, राजेश या राजेश स्टीफन, तुम जो भी हो, परेशान आत्मा, तुमको मसीह मंथन से निकाल दिया गया था। यही वजह है। जिस चीज से परमेश्वर नफरत करता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये तो पक्का नरक में जाएगा, ये वचन के मुताबिक। ये नहीं जाएगा स्वर्ग। अब सोच के देखो, जो उसके फॉलोवर्स है, जो इक्का दुक्का जो भी उसको सुनते हैं, सोच के देखिए उनका क्या होगा। तो फूट में ताकत है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38 निकाल के रखें। फिर उसके बाद एक और वचन है, फिर मैं लास्ट में कुछ दिखाऊंगा, तो आखिर तक बने रहना। उसके बाद हम आज का प्रोग्राम खत्म करेंगे जी। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। एक सेकेंड, लास्ट का लाइन फिर पढ़ना, बपतिस्मा ले। ओके, अभी मत्ती 28 का 19 पढ़ो। लिखा है बपतिस्मा ले, यहां लिखा है कि तुम 3000 लोग बपतिस्मा ले। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहां लिखा है ले, और यीशु कहता है तुम दो। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट।
पतरस ने क्या कहा, तुम लो, तो उसने कहा तुम लो, उन्होंने लिया, उनका जो होगा प्रभु न्याय करेगा। लेकिन एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38 को उठाकर कहते कि देखो पतरस ने यही किया था, हम भी यही करेंगे। वाह बेटा, यीशु साफ कहता है बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। बैप्टाइज देम। तो लो और दो में फर्क है, ले और दे में फर्क है। तो इसको उठाकर आप लोग मत सिखाया करो, ये लास्ट स्क्रिप्चर है, इसको उठाकर आप लोग मत बताया करो एक्ट चैप्टर 2:38 को कि बैप्टिज्म जो है वो वन नेम पे होना चाहिए। और मेरे को वो सब नहीं दिखाना कि कहाँ लिखा है प्रेरितों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दिया है। ओके, रिपीट हो गया वो, कोई बात नहीं। कहाँ लिखा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दिया पतरस ने, पौलुस ने? ए पागल, इसका मतलब क्या है? जो यीशु का स्टेटमेंट है उसको हम कैंसिल कर दें क्योंकि बाकी लोगों ने नहीं किया? उसका न्याय पतरस देगा, उसका न्याय पौलुस देगा, वो दोनों जवाब देंगे, लेकिन हमको जो दिया गया है आदेश, उसको तो हमें पूरा करना है ना। क्या मूर्खता का बात करते हो तुम लोग।